हेलो क्लास 6। तो ये है एक्सरसाइज 3.4 प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर का नाम है। तो इसके पहले प्राइम नंबर जान चुके हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं बताने लायक। वही कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल थे, उसी का सवाल दिया। हाँ, क्वेश्चन पहले लिख लें ताकि क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग फिर भागने लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो पहला दिया ऐसे दिया नहीं, T2 ABC। तो पहला दिया है 20 एंड 28। तो 20 और 28 का कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले, ठीक है, सॉल्यूशन। ऐसे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर एक बार करवाए थे ना, ये वाला 20 के फैक्टर क्या होंगे, जिसमें 20 से भाग 20 में जिससे भाग चला जाए, डिवाइड 1 से, 2 से, है ना, 4 से, 4 5 25, 4 जा 20, 10 2 जा 20 और 20 1 जा 20, ये हो गया। और 8 का ऐसे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 28। हाँ, फैक्टर्स ऑफ 28 के फैक्टर क्या होंगे, 1 हो गया, है ना, 2 हो गया, और 3 9 27 नहीं कटेगा, 4 से 4 7 28, 4 से 28 और नहीं 6 4 24, 6 5 30 नहीं आता ना। हाँ, 7 4 जा और 14 2 जा 28 और 28 1 जा 28, ये हो गए। तो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मतलब क्या, जो सब में हो। तो यहाँ 2 नंबर है 20 और 28, तो इन दोनों में कौन कौन सा मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे। ऐसे लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 1 हो गया, है ना, 2 हो गया और 4 हो गया, और नहीं है। अब कहाँ, इसमें 7 है, इसमें नहीं, इसमें 5, इसमें नहीं है, देखो और कुछ नहीं मिल रहा, यही हो गया। समझ गए ना, बाकी कर लोगे, रन दे। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे इनके फैक्टर्स लिख लेना, जिससे कटेंगे पूरा लिख लेना, ऐसे नहीं कि कहीं छोड़ दो वही मिले, हो सकता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड कॉमन फैक्टर्स। ये भी वही सवाल है, बस इसमें 3 नंबर दिया है, इसमें 2 2 दिया था, इसमें 3 2 दिया है कि नहीं। तो इसमें से कौन सा लगा दें, ए वाला कि बी वाला, बता कौन वाला, ए वाला और बी वाला। मैं देखो, तो ऐसे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ कितना 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा और 5 होगा, इन्हीं 2 नंबर से 5 कटेगा ना। ओके, और 15 का फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 15 किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 और 15 1 जा 50। फैक्टर्स ऑफ 25 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो गया, है ना, और 5 5 जा 25 और 25 1 जा 20, यही हो गया। अब इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन फैक्टर ऑफ 5 15 एंड 25 इक्वल्स, कौन कौन से कॉमन फैक्टर, 1 हो गया, और देखो जो तीनों में हो, इसमें 1 है, तीनों में, इसमें 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5 है और नहीं है ना। बस ये जो मिलेगा उसी को केवल लिखेंगे, समझ गए। अब ये देखो मल्टीपल वाला सवाल एक समझ लो, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो मैं कौन सा लगा दूं, बोलो, ए और बी दिया 2 सवाल, ए वाला, चलो कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन, तो इसमें क्या निकालना है, लिखा है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल तो बहुत सारे मिलेंगे, पहले 3 जो मिलेंगे उन्हीं को लिखना है। तो पहले इनके मल्टीपल लिख लेते हैं। मल्टीपल मतलब जो इनके पहाड़े में आते हैं, पहाड़ा इनके लिखना है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल क्या होंगे, अरे वही 6 के पहाड़ा, 6 6 गुना 12 है ना, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, है ना, और 6 7 जा 42, 6 8 जा 48,
6 9 जा 6 9 54, 6 6 11 हाँ 6 10 जा 60 और 6 11 जा 66, 6 12 जा कितना हो जाएगा 72 72, 6 8 जा 78 और 6 13 जा 78 अच्छा 12 जा हो गया और 6 13 जा 78 ऐसे करके इनफाइनाइट आएंगे ना। अब 8 का हम मल्टीपल लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल क्या आ जाएगा वही 8 के टेबल में जो आता है 8 पर 8 8 दूना 16 8 3 24 है ना 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 ढाई 80 8 तिरैया 88 8 बरैया 96 8 तिरैया 8 तरैया में 104 ऐसे करके इनफाइनाइट आएंगे। अब देखते हैं इनमें जो कॉमन मिलते हैं 3 लिखना है ना कैसे लिखेंगे फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 6 and 8 के फर्स्ट 3 मल्टीपल तो कौन कौन से देखो कौन कौन सा मैच कर रहा है 24 देखो हाँ 24 अब इसी का दुगना तिगना करके आएगा 24 दुना 48 मैच होगा ठीक है 24 तिया 72 मैच होगा। आगे इनफाइनाइट मिलेंगे जो मैच करेंगे ये भी इनफाइनाइट नंबर होंगे ये भी इनफाइनाइट नंबर इनमें मिलने वाले कॉमन भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो क्या पूछा पहले 3 को लिखना फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6 and 8 तो ये तीनों मिल गए क्या जाएगा 24 48 और 72। अब धीरे धीरे एलसीएम एसएफ की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग ठीक है। ये क्या हो गया कॉमन मल्टीपल और एक होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल उसी को कहते हैं एलसीएम। तो इसमें लोवेस्ट यानी कि छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो कॉमन है 24 ना 24 तो ये एलसीएम होगा 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24। चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है राइट ऑल नंबर्स लेस देन 100 व्हिच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 यानी कि 100 से छोटे वे सभी नंबर लिखिए जो 3 और 4 के मल्टीपल हो। तो 3 का मल्टीपल यानी कि 3 का पहाड़ा लिख लेना फिर 4 का पहाड़ा लिख लेना तो 3 का पहाड़ा 3 ढाई 30 तक नहीं लिखना 3 ग्रहण 33 3 ग्रहण 36 है ना 4 ढाई 40 नहीं 4 मतलब 4 10 जा 40 तक ही नहीं 4 11 जा 44 4 12 जा 48 ऐसे लिखना 100 तक 100 से ज्यादा हो जाए ऐसे लिखना 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल ठीक है। अब उसमें कॉमन ढूंढना है जो मिलेगा वो लिख लेना और आगे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये सस्ते में निपट जाएगा हो जाएगा फ्रैक से। चलो इसको करते हैं। यहाँ क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम कौन से नंबर को प्राइम है दो जोड़ा दिया है पहचानना है को प्राइम। देखो को प्राइम में ऐसे प्राइम लिखा है ना ये इससे नहीं मतलब है। अच्छा प्राइम नंबर पढ़े थे प्राइम नंबर क्या होता है ऐसे नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटते हैं यही ना। लेकिन कोई 2 नंबर को प्राइम हो उसके लिए क्या शर्त होता है कोई 2 ऐसे नंबर जो प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। तो कोई 2 नंबर जो एक साथ किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होते हैं किसी और से नहीं कटते मतलब दोनों नंबर अलग अलग नंबरों से कटेंगे लेकिन एक साथ किसी एक नंबर से नहीं कटेंगे तो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं ए वाला 18 का हम वो फैक्टराइजेशन कर लेंगे अगर ठीक है। ऐसे कह लो कि ये जो है 18 कोई भी 2 नंबर उनका हम अगर वो निकाल लें कोई भी 2 नंबर अगर हम उनके फैक्टर्स लिख लें अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं ठीक है। ये देखो ऐसे लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर क्या होंगे 1 होगा है ना 2 होगा 3 होगा 3 6 जा 18 है ना और 6 3 जा 18 9 2 जा 18 और 18 1 जा 18 इस तरह फैक्टर्स ऑफ 30 से कितना 35 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 5 7 जा 35 7 5 जा 35 और 35 1 जा 35 और किसी नंबर से नहीं घटेगा। तो हम वैसे मन में भी चेक कर सकते हैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या इसमें कोई नंबर मिल रहा है जो कॉमन है मतलब 1 को छोड़ के 1 नहीं लेंगे यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कोई नंबर ऐसा मिल रहा है जो दोनों में हो नहीं ये 35 ये 3 ठीक है। तो क्या कहेंगे 18 and 35
आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अच्छा, और किसी को कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ देखो ये डी वाला 17 और 68, तो 17 1 और 17 से ही कटेगा, ये खुद प्राइम नंबर है। 17 खुद प्राइम नंबर है ना, बताए थे। कौन कौन से प्राइम नंबर ऐसे होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 7 11 13 17 19 23, 17 आता है ना प्राइम नंबर में। और ये देखो 68, 17 चौके 68 आता है ना। तो ये देखो, ये 17 से कट जाएगा, ये भी 17 से कट जाएगा, तो ये दोनों एक साथ किसी नंबर से कट रहे हैं, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन कोई दो नंबर ऐसे भी हो सकते हैं जो वो अलग अलग नंबरों से कट रहे होंगे, लेकिन वो को प्राइम हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये क्या है? नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम इसको देखा जाए, एफ को देखें, 81 कब आता है? 81, 9 9 81 होता है, 9 9 जा 81, और 9 फिर क्या होता है? 3 3 जा 9, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 बार 3 3 आएगा। देखो 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 9, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 4 बार 3 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो 81 जो है 9 से कटेगा, है ना, 27, 3 3 9 9 27 से कटेगा, 81 खुद से कटेगा, ठीक है, और 3 से भी कटेगा। लेकिन यहाँ देखो 16 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, और 16 से कटेगा, ठीक है। 16 जो है, इसके फैक्टर ऐसे लिख लो, ठीक है। 16 किस से कटेगा? 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और 8 से कटेगा, और 16 से कटेगा। जबकि 81 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, है ना, मैंने 3 से कटेगा, और 9 से कटेगा, और 27 से कटेगा, और 81 से कटेगा। दोनों एक साथ किसी नंबर से नहीं कट रहे हैं ना, देख लो कॉमन कुछ मिल रहा है नहीं ना। तो ये क्या है? ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे, नॉट को प्राइम नंबर। अब आगे नहीं बताएंगे, जो बचा है कर लेना, ठीक है। तो ऐसे कोई दो नंबर जो एक साथ किसी और नंबर से नहीं कटे, तो वो दोनों को प्राइम नंबर होंगे। वो दोनों प्राइम नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 18 और 35, ना ही 18 प्राइम नंबर है और ना ही 35 प्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ किसी और नंबर से कट ही नहीं रहे हैं। 18 किसी नंबर से कटेगा, किस से? 2 3 6 9 18 से कटेगा। 35 5 7 35 से कटेगा। दोनों एक साथ किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं ना, तो 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर। 18 और 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं। छठवां क्वेश्चन है, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। मतलब एक नंबर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, दोनों से विभाज्य है। बाय विच अदर नंबर, तो और किन नंबर से विल दैट नंबर बी डिविजिबल, तो और किन नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा? जो 5 और 12 दोनों से कट जा रहा है, और किस किस नंबर से कटेगा? सॉल्यूशन, देखो कोई नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, वो नंबर, ठीक है, 5 इंटू 12 यानी कि 60 से भी डिविजिबल होगा। दैट नंबर will always be divisible by 5 into 12 equals, यानी कि वो नंबर 60 से भी हमेशा डिविजिबल होगा। जो नंबर 5 से भी कट जाता है और 12 से यानी कि 12 से भी कट जाता है, जो नंबर 5 और 12 दोनों से कट जाएगा वो 60 से भी कटेगा, ठीक है। और क्या, और देखो 12 में क्या क्या आता है? 12 किस किस से कटता है? 3 से, 4 से, 6 से, तो वो नंबर 2 से भी कटेगा, तो वो नंबर 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। एंड ऑल्सो that number will be divisible by किस किस से कटेगा? 2 3 4 6, इनसे भी डिविजिबल होगा। और हाँ 5 भी है, क्योंकि तो 2 5 10, 3 5 15, 4 5 20 और 6 5 30, इनसे भी कटेगा, ठीक है। किससे? 2 5 10, है ना, इसका भी मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा? 3 5
15 4 5 जा 20 20 और 6 6 5 जा 30, इससे भी कटेगा। और भी अभी और कर सकते हैं ना, ऐसे कर लो 3 4 8, अच्छा लोगे बस, इतने सारे नंबरों से वो कट सकता है, ठीक है। यानी कि वो नंबर 60 से तो डिविजल होगा, ये तो कंफर्म हो गया, 5 into 12 सीधा सीधा बात। बाकी इनके हम वो फैक्टर निकाल लेंगे, उनसे भी वो डिविजिबल होगा। ये देखो 60 के ये सब फैक्टर हैं, है कि नहीं, ये सारे नंबर 60 को डिवाइड कर सकते हैं, जो भी लिखे हैं 2 3 4 6 10 15 20 और 30, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, नंबर इज डिविजिबल बाय 12, एक नंबर 12 से कट जाता है, डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, तो और किन नंबरों से वो नंबर डिविजिबल होगा, तो वही 12 के जितने फैक्टर होंगे उन सब से वो कटेगा, कर लेना इसको, ठीक है। ये एक्सरसाइज खत्म होता है। क्वेश्चन